बारगाह रिसालत माआब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में एक मरतबा दुरूद शरीफ का हदिया पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना शफ़ीअना नबिय्यना व मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूबि व दवाइहा व आफ़ियतिल अबदानि व शिफ़ाइहा व नूरिल अबसारि व दियाइहा व अला आलिहि व सहबिहि दाइमन अबदन अबदा सरमदन सरमदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। परवरदिगार आलम कलाम मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है, इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, कि अल्लाह के नज़दीक सबसे पसंदीदा दीन दीन इस्लाम है। दीन इस्लाम क्या है और इस्लाम ही को क्यों फॉलो करें और इस्लाम की खूबसूरती क्या है, इस हवाले से कुछ बातें रखने की कोशिश करूँगा। वैसे ये मौजू तो काफ़ी तवील है और इसी जुमा इस मौजू पर मुकम्मल गुफ्तगू नामुमकिन है। वक्त को मद्देनज़र रखते हुए जहाँ तक हो सके मैं कुछ बातें आपके सामने ज़रूर रखने की कोशिश करूँगा। देखें, हर एक को अपने दीन की तारीख़ मालूम होनी चाहिए, हिस्ट्री। वो इसलिए ताकि दीन पर एतराज़ करने वाले मुल्हिदीन, कुफ़ार व मुशरिकीन, उनको हम जवाब दे सकें। क्योंकि मौजूदा वक्त में, प्रेजेंट में तरह तरह के शुकूक व शुबहात सोशल मीडिया पर ख़ास करके इस्लाम के बारे में छोड़े जाते हैं। अब अगर नौजवानान इस्लाम को इस्लाम की हिस्ट्री मालूम ना हो, इस्लाम की तारीख़ मालूम ना हो और उन्हें इस्लाम के बारे में कुछ मालूमात ना हो, तो फिर उनके दिल में शुकूक व शुबहात पैदा हो जाते हैं और यहीं से इंसान सीधे रास्ते से हट जाता है। आप एक मुसलमान हैं तो जिस दीन को आप फॉलो कर रहे हैं और जिस दीन के मुताबिक आप अपनी पूरी ज़िंदगी को गुजार रहे हैं, इस दीन की ब्यूटी क्या है, इसकी खूबसूरती क्या है, ये आपको मालूम करना बेपनाह ज़रूरी है। सबसे पहली चीज़ इस्लाम के बारे में आपको यही कहना है कि मेरा दीन हक़ है, मेरा दीन सच है। मैं अपने दीन को बरहक मानता हूँ, अपने दीन को सच मानता हूँ और मेरा दीन मुझे जो कुछ कहे मैं उसको फॉलो करता हूँ। ये आपका सबसे पहला जवाब होना चाहिए। क्योंकि आज चंद टके के ऐसे लोग हैं जो नॉन मुस्लिम हैं, वो ऐसी ऐसी ट्रिक और मैजिक दिखाते हैं कि बहुत सारे हमारे नौजवान उन ट्रिक्स को देख करके और मैजिक्स को देख करके अपने ईमान में कमज़ोरी पैदा कर लेते हैं। अभी तो ये शुरुआत है, जो कुछ आप अपनी आँखों से देखते हैं ये अभी क्या है, शुरुआत है। अभी दज्जाल का आना बाकी है। जब दज्जाल आएगा, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, बुखारी शरीफ की हदीस है, मुस्लिम शरीफ की हदीस है, कि वो कहेगा कि मैं खुदा हूँ। एक हाथ में जन्नत को लेगा उसके हिसाब से और एक हाथ को जहन्नम में लेगा। यहाँ तक कि उसका पावर इतना ज़्यादा होगा कि वो आसमान से बारिश नाजिल करके भी दिखाएगा। फिर तुम कहोगे नहीं, ये मेरा खुदा वो है जो मारता है, जो जिलाता है। तो दज्जाल को ये पावर भी होगा कि वो ज़िंदा को मार देगा और मुर्दा को ज़िंदा कर देगा। उस वक्त तुम क्या करोगे? ये तो अभी शुरुआत है। जो कुछ आप देखते हैं, मुल्हिदीन, मोतरज़ीन और कुफ़ार व मुशरिकीन जो इस्लाम पर, इस्लाम की ब्यूटी पर, इस्लाम की खूबसूरती पर एतराज़ात कर रहे हैं और सवालात उठा रहे हैं, अभी से अगर आप बहक जाओगे तो अभी तो दज्जाल का आना बाकी है। उस वक्त क्या करोगे? इसीलिए ये चंद टके के बिके हुए लोगों के एतराज़ात पर और उनके ड्रामा को देख करके तुम अपने ईमान को कमज़ोर मत कर लेना, बल्कि अपना ईमान इस कदर मज़बूत करना, इस कदर मज़बूत करना कि अगर तुम्हारी आँखों के सामने कोई बारिश नाजिल कर दे, किसी मुर्दे को ज़िंदा कर दे और वो कहे मैं खुदा हूँ, तो उससे कहना कि तू खुदा नहीं है, मेरा खुदा मेरा परवरदिगार आलम है।
मेरा रब मेरा खुदा है, मैं अपने अल्लाह को खुदा मानता हूँ, उसके सामने मैं सर्वसुजूद होता हूँ। इंसान की जो फितरत है ना, मैं सारे इंसानों की बात कर रहा हूँ, वो किसी ना किसी दीन को ज़रूर फॉलो करेगा। ये इंसान की फितरत है, यानी कि वो किसी ना किसी को फॉलो ज़रूर करेगा अपनी लाइफ में, अपनी ज़िंदगी में। इसी वजह से आप बहुत सारे लोगों को देखते होंगे अपने निगाहों के सामने कि कोई दरख्त को पूजता है, कोई चांद की परस्तिश करता है, कोई जानवर को अपना माबूद समझ बैठा है, कोई समंदर और दरिया को अपना खुदा कहता है, कोई किसी दरख्त को अपना खुदा कहता है। वजह यह है कि यह इंसान की फितरत है कि वो किसी ना किसी को फॉलो ज़रूर करेगा, किसी ना किसी को मानेगा ज़रूर, और अपने अपने एतबार से वो उस पर दलील भी देगा। कोई अगर दरख्त को पूज रहा है तो उस पर दलील देगा, कोई चांद को खुदा समझ बैठा है तो उस पर दलील देगा, कोई अगर समंदर को, दरिया की मौजों को, उसकी तुग़यानों को खुदा समझ बैठा है तो उस पर भी दलील देगा। अपने अपने एतबार से हर इंसान दलील देगा और इंसान किसी ना किसी को फॉलो करेगा, ये उसकी फितरत में दाखिल है। लेकिन हम और आप दीन इस्लाम को फॉलो करते हैं, तो दीन इस्लाम की खूबसूरती ये है, जिस दीन को हम और आप फॉलो करते हैं, इसकी सच्चाई ये है कि सबसे पहला इंसान जो इस धरती पर कदम रखा था तो वो दीन इस्लाम के साथ इस धरती पर आया था। ये हमारा सबसे बेहतरीन जवाब यही है। कोई अगर पूछे कि भाई इस्लाम का सफ़र कब से कब तक है, आज बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारा मज़हब जो है 40 लाख साल पुराना है, ये अटकल पच्चू है, ज़ुबान में आई बातें बोल दी, कोई हिस्ट्री नहीं है इनकी। कोई कहता कि हमारा मज़हब 5000 साल पुराना है, कोई कहता कि हमारा दिन 1 लाख साल पुराना है। बातें तो सब बोलते हैं, लेकिन एक मुसलमान का जवाब ये होना चाहिए कि इस धरती पर जो सबसे पहला इंसान आया था वो इस्लाम के साथ आया था और वो मुसलमान था। तो मतलब ये निकला कि जब से दुनिया में इंसान की आबादी शुरू हुई और इंसान ने आंखें खोली तो इस्लाम के आगोश में इंसान ने अपनी आंखों को खोला। अब किसी का मज़हब 50 लाख साल पुराना हो या 1 लाख साल पुराना हो या 5000 साल पुराना हो, वो उनका मज़हब उनको मुबारक हो, लेकिन सबसे कदीम मज़हब और सबसे पुराना जो मज़हब है वो मज़हब इस्लाम है, वो दीन इस्लाम है। हाँ, एक बात है कि दीन तो एक ही है, बस दीन में जो लॉ होते हैं ना, कवानीन, ये हालात के हिसाब से बदलते रहते हैं। हज़रत सैयदना आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस कायनात में तशरीफ़ लाए, उस वक्त दीन इस्लाम उनके साथ आया। उनकी शरीयत अलग थी, मकसद एक ही था, खुदा एक है, मकसद कभी नहीं बदलेगा। शरीयत उनकी अलग थी, लेकिन लॉ और कवानीन ये हालात के हिसाब से बदलते हैं। हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ज़माना आया, मकसद वही, खुदा एक है, कवानीन बदले, इबादत करने के तरीक़े बदले, लॉ बदले, ये चेंजिंग आते रहती है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ज़माना आया, वही दीन, दीन इस्लाम, मकसद एक, खुदा एक है, लेकिन कवानीन बदले। हज़रत मूसा का ज़माना आया अलैहिस्सलातु वस्सलाम, कवानीन बदले। हज़रत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ज़माना आया, कवानीन बदले। यहाँ तक कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ज़माना आया, कवानीन बदले, लेकिन सबका मकसद एक था और यही बताने के लिए आया था कि खुदा एक है। हज़रत सैयदना आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर के आक़ाए कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक जितने भी अंबिया कराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम इस कायनात में तशरीफ़ लाए, सब यही बताने के लिए आए कि खुदा एक है। हालात के हिसाब से कवानीन बदले। जैसे कि आप मौजूदा वक्त में देखें, आज से 10 साल पहले अगर आप देखेंगे तो पार्लियामेंट में कुछ और कवानीन बने थे, लेकिन वक्त के साथ साथ हालात बदलते हैं, लॉ चेंज होते हैं और कोई बिल नया नया पास होता है। पहले जीएसटी इतना था, अभी इतना हो गया, पहले ज़मीन के बारे में ऐसे ऐसे थे, अब ऐसे कवानीन लागू हो गए। पहले कहीं अगर आपको सफ़र करना होता तो टिकट इतने का मिलता था, अभी इतने का मिलता है। बहुत सारे कवानीन बदलते हैं, नए नए बिल आते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पार्लियामेंट में अगर कोई लॉ चेंज हुआ तो आप हिंदुस्तानी नहीं रहे, आप तो हिंदुस्तानी हैं। वो कवानीन वहाँ बदला हालात के हिसाब से, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कवानीन जो पार्लियामेंट में बदल गए तो अब जितने भी हिंदुस्तान में हिंदुस्तानी हैं वो सब के सब जो है दूसरे मुल्क के हो गए, ऐसा नहीं है। आप हैं हिंदुस्तानी,
इसी तरीके से हज़रत आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर के आक़ाए कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक जितने भी अंबिया कराम आए, सब का एक ही मकसद था, खुदा एक है। हर किसी की शरीयत अपने अपने ज़माने के हिसाब से बदलती रही, शरीयत बदली, कवानीन बदले, लेकिन मकसद एक था, खुदा एक है। तो दीन इस्लाम कभी नहीं बदला। ऐसा नहीं है कि दीन इस्लाम अभी कई सौ साल या कई हज़ार साल पुराना, नहीं। जब से इंसान ने कदम रखा तब से ये दीन इस्लाम दुनिया में है और अब तक है। और एक चीज़ मैं आपको ये भी बता दूं कि बहुत सारे लोग ये भी शोशा छोड़ते हैं कि इस्लाम जो है ना ये 1400 साल पुराना है। अच्छा, हमारे नौजवान भी यही समझते हैं कि 1400 साल पुराना है। भाई कौन सी दुनिया में आप ज़िंदगी गुजार रहे हो? हमारा दिन 1400 साल पुराना नहीं है। हमारा दीन तो उसी वक्त से है जिस वक्त हज़रत आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुनिया में कदम रखा था। हाँ, दीन इस्लाम कंप्लीट हुआ 1400 साल पहले। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब इस कायनात में तशरीफ़ लाए और आपने सारे कवानीन बनाए, वहाँ पर जाकर के दीन कंप्लीट हुआ। और परवरदिगार आलम ने कुरान मुक़द्दस में फरमाया, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, ऐ महबूब आज के दिन हमने आपको मुकम्मल दीन अता कर दिया। अब इस दिन में चेंजिंग नहीं होगी, क्योंकि अब अल्लाह के रसूल के बाद कोई नबी नहीं आने वाला। जो भी था दीन कंप्लीट हो गया। लेकिन जो लोग कहते हैं कि दीन इस्लाम 1400 साल पुराना है, मैं उनको बताऊं, कुरान मुक़द्दस में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, व वस्सा बिहा इब्राहीमु बनीहि व याकूब या बनिया इन्नल्लाह हस्तफ़ा लकुमुद्दीन फ़ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। हज़रत इब्राहीम और हज़रत याकूब इन दोनों ने अपने बेटों को नसीहत की। क्या नसीहत की? या बुनैया इन्नल्लाह हस्तफ़ा लकुमुद्दीना, क्या है मेरे बेटो, अल्लाह ने तुमको दीन के लिए चुन लिया है। फ़ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, तो तुम मुसलमान होकर ही मरना, इस्लाम की हालत में मरना। अगर दीन 1400 साल पुराना होता तो फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हज़रत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ये तो बहुत पहले आक़ाए कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम से बहुत पहले इस कायनात में तशरीफ़ लाए। वो अपनी औलाद को इस्लाम पर मरने की वसीयत कर रहे हैं, मुसलमान होकर के मरना। तो इस्लाम ये कोई आज का मज़हब नहीं है या 1400 साल पुराना मज़हब नहीं है। उसके अलावा आप अगर दीगर मज़ाहिब में देखेंगे, तकाबुल अदियान जिसको कहा जाता है, तकाबुल अदियान, यानी कि जब आप दीगर अदियान का मुताला करेंगे, दीन इस्लाम का मुताला करेंगे, तो इस्लाम की एक ब्यूटी और ख़ूबसूरती आपको ये नज़र आएगी कि इस्लाम ने आपको पाबंद नहीं किया है कि यहाँ नमाज पढ़ोगे तभी आपकी नमाज होगी, दूसरी जगह नहीं होगी। घर से निकल कर के ही आपको इबादत करनी है, ऐसा नहीं। इस्लाम ने आपको पाबंद नहीं किया। इस्लाम यह कहता है कि तुम दुनिया के जिस कोने में भी अल्लाह को पुकारोगे, अल्लाह तुम्हारी पुकार को सुनेगा। और ख़ुद मेरा रब कहता है, व नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, कि मैं अपने बंदों के शहरक से भी ज़्यादा करीब हूँ। ये नहीं है कि किसी के पास जाओगे तभी तुम्हारी इबादत कबूल होगी, नहीं। अच्छा, आपको इस्लाम की एक ब्यूटी में और भी बताऊं, दिगर मज़ाहिब में और इस्लाम में एक फ़र्क आपको वाज़े तौर पर नज़र आएगा। जो बड़े पैसे वाले लोग हैं, दौलतमंद हजरात हैं, उनको आगे जगह मिलती है। दिगर मज़ाहिब में कोई एक्टर आ गया, कोई अमीर आदमी आ गया, कोई दौलतमंद आ गया, तो सब जगह छोड़ देते हैं, वही इनको आगे लाओ पहले, और सारे पीछे खड़े होते हैं। बुलाया जाता है दौलत के बलबूते पर, एक्टर होने की वजह से। लेकिन इस्लाम में ऐसा नहीं है। इस्लाम तुमको पाबंद नहीं करता। जो गरीब है, अगर वो आया है पहले सफ में, कोई उसको उठा नहीं सकता। अच्छा, दुगर मज़ाहिब में और इस्लाम में एक फ़र्क ये भी है, एक इस्लाम की ब्यूटी आपको मैं और बताता हूँ। दिगर मज़ाहिब में उनके मज़हब का रहनुमा बनने के लिए किसी ना किसी ख़ास ज़ात से ताल्लुक़ होना चाहिए, बड़े घराने से ताल्लुक़ होना चाहिए। लेकिन इस्लाम में क्या है पता है आपको? अगर गरीब किसान का लड़का भी हाफिज़ कुरान है और वो सही तलफ़ुज़ के साथ कुरान पढ़ सकता है, तो वो मुसल्ले पर खड़े होकर के इमामत करेगा और करोड़पति आदमी उसके पीछे उसकी इक्तदा में नमाज अदा करेगा।
ये इस्लाम की खूबसूरती है। इस्लाम ज़ात धर्म नहीं देखता। इस्लाम कहता है कि तुम मुसलमान हो गए तो अल्लाह के नज़दीक तुम मुअज़्ज़ज़ हो गए। इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम, मेरा रब फरमाता है कि अल्लाह के नज़दीक तुम में सबसे ज़्यादा मुअज़्ज़ज़ वो लोग हैं जो तक़वा और परहेज़गारी इख्तियार करता है। तो अब जो लोग इस्लाम को टारगेट करते हैं ना, इस्लाम को, वो कौन से इस्लाम को टारगेट करते हैं पता है? वो यही दीन है जो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर कंप्लीट हुआ। जो दीन अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस कायनात में फैलाया और दुनिया के कोने कोने में आज खरबों की तादाद में जो मुसलमान मौजूद है वो इसी दीन पर एतराज़ करते हैं। कहते हैं कि दीन इस्लाम की पैरवी ही क्यों दीन इस्लाम को ही फॉलो करें, आखिर वजह क्या है? मैं कहता हूं कि मेरा दीन जिस बात का ऐलान करता है ना, वो उसको लागू करके दिखाता है। खाली ऐसा नहीं कि दीन ने कह दिया करो तो चलेगा, नहीं करोगे तो नहीं चलेगा। इस्लाम में ऐसा इस्लाम में नहीं है। इस्लाम ने कहा नमाज पढ़ना है तो पढ़ना है, रोज़ा रखना है तो रखना है, ज़कात देनी है तो देनी है। जो शरीयत ने लागू किया ना उस पर अमल करके दिखवाता है। ये मेरा दीन दीन इस्लाम है। अब इस्लाम की ब्यूटी मैं आपको बताऊं, दीन इस्लाम ने किसी भी शोशे में कमी नहीं रखी है। दिगर मज़ाहिब को सहारा लेना पड़ता है अपनी लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए, सहारा लेना पड़ता है मौजूदा वक्त का, टेक्नोलॉजी का। लेकिन ये इस्लाम इतना खूबसूरत दीन है कि इसने आज से 1400 साल पहले ज़िंदगी गुजारने का जो तरीक़ा हमें बताया है, आज भी अगर कोई इंसान उसी तरीक़े के मुताबिक ज़िंदगी गुजारे तो वो अपने वक्त का बेहतरीन इंसान बन करके चमकेगा। ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ा इस्लाम ने बताया, तिजारत करने का तरीक़ा इस्लाम ने बताया, शादी करने का तरीक़ा इस्लाम ने बताया, बाज़ार में जाने का तरीक़ा इस्लाम ने बताया, बड़ों का अदब कैसे करना चाहिए इस्लाम ने बताया, छोटों पर शफ़क़त कैसी करनी चाहिए इस्लाम ने बताया, शौहर और बीवी आपस में अपने लाइफ को कैसे गुजारे ये सारे तरीक़े इस्लाम ने बताया। इस्लाम ने सिर्फ बताया नहीं, हर शोशे पर इस्लाम अपने मानने वालों को एक चैप्टर दे देता है, पढ़ो इसको और अपनी लाइफ को गुजारो। शादी करना चाहते हो, एक चैप्टर तुम्हारे पास मौजूद है, पढ़ो। तिजारत करना चाहते हो, इसके बारे में भी एक चैप्टर है। बाजार में जाना चाहते हो, पढ़ो उसके उसूल क्या है। बड़ों के बारे में मालूमात करना चाहते हो, इस्लाम ने इस पर भी तुमको चैप्टर दिया। बचपने में जिंदगी गुजार रहे हो, इसके बारे में भी तुमको एक चैप्टर मिल जाता है। जवानी में गए हो, इसके बारे में भी तुम्हें एक चैप्टर मिलता है। बुढ़ापे में तुम्हें अपनी ज़िंदगी कैसी गुजारनी चाहिए, इसके बारे में भी तुम्हें पूरी किताब इस्लाम तुम्हें फराहम करता है। इस्लाम किसी का मोहताज नहीं है जैसे कि दिगर अदियान मोहताज है। इस्लाम की एक ब्यूटी और ख़ूबसूरती मैं आपको ये भी बताऊं, मैं आज ही मुताला कर रहा था इस टॉपिक पर। मुझे लगता है कि तकरीबन 3 से 4 जुमा मैं कंटिन्यू इसी इस्लाम की ब्यूटी पर ही इंशाल्लाह गुफ्तगू करूँगा, क्योंकि वक्त इतना मुख्तसर रहता है और फिर ये जो मौजू मैंने छेड़ा है इस पर अगर कंप्लीट गुफ्तगू ना हो तो फिर ये बातें अधूरी रह जाती है। तो मैं इस्लाम की ब्यूटी और इसकी खूबसूरती का मुताला कर रहा था कि इस्लाम ही को फॉलो क्यों करे। तो एक अमेरिकन लेडी डॉक्टर कहती है कि मैंने देखा कि हर मज़हब बुराई से रोकता है, हर मज़हब, वो चाहे कोई भी मज़हब हो, लेकिन इस्लाम में और दूसरे मज़ाहिब में फ़र्क ये है कि दिगर मज़ाहिब जो बुराई से रोकते हैं उनके अंदर दोगलापन है और इस्लाम में ये नहीं है। इस्लाम ने एक बार जो कानून लागू कर दिया तो कर दिया। दिगर मज़ाहिब में दोगलापन है, वो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से दोगलापन है। एग्जाम्पल दे करके बताऊंगा, मिसालें दे करके बताऊंगा कि दिगर मज़ाहिब में दोगलापन है और इस्लाम में ये नहीं है। इस्लाम ने एक बार जो फैसला कर लिया, जो राय कायम कर दी, वो उससे रत्ती बराबर भी पीछे नहीं हटता। ये इस्लाम की ब्यूटी है, ये इस्लाम की खूबसूरती है। एक अमेरिकन नॉन मुस्लिम लेडी डॉक्टर ये बात कह रही है। अब आइए मैं आपको बताता हूँ। शराब, हर मज़हब में शराब की मजम्मत की जाती है, हर मज़हब में। यहाँ तक कि जब आप ड्राइविंग करेंगे मेन रोड पे तो जगह जगह पर बोर्ड पे लिखा हुआ रहता है डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव, कि पी करके जो है ड्राइविंग मत करो। अच्छा, आप गूगल पे जाकर के देखिएगा, डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव लिख करके देखिएगा तो इसमें आपको उसकी वजूहात मिलेगी कि पी करके ड्राइविंग करने क्यों मना किया जाता है। उसकी वजह वो लोग ये लिखते हैं कि जो शराब पीता है तो उसके खून में अल्कोहल 0.2
परसेंट से लेकर के 0.5% तक अल्कोहल उसके खून में मिल जाता है, तो 7 गुना ये चांसेस बन जाते हैं उसके हादसा होने का, एक्सीडेंट होने का। इसलिए जगह जगह पर यह लिखा जाता है डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव, कि शराब पी करके ड्राइविंग मत करो। अच्छा, जो लोग ये लिख रहे हैं शराब पी करके ड्राइविंग मत करो, वही लाइसेंस भी देते हैं, दुकानें मौजूद हैं, फिर उनको नुकसानात भी पता है कि पिएगा तो जान से हाथ धो बैठेगा। और आप देखें, सिर्फ मैं हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं, तकरीबन हर दिन शराब पी करके जो लोग ड्राइविंग करते हैं 100 से ज़ायद लोग यह हादसे के शिकार हो रहे हैं, और खुद भी मरते हैं, दूसरों को भी मारते हैं। और इनको शराब की मजम्मत पता है, इसी वजह से वो जगह जगह पर लिखते हैं। लेकिन ताज्जुब की बात यह है, दोगलापन यह है, यही लाइसेंस भी देते हैं और यही शराब की दुकानें भी खोल करके बैठे हुए हैं। इस पर कोई पाबंदी नहीं, आप लाइसेंस लेकर के दुकानें खोल करके शराब बेच सकते हैं, और नुकसान भी बता रहे हैं कि ज़्यादा पी लोगे, इतना नशा चढ़ जाएगा तो ऐसे ऐसे मामला होंगे, शराब पी करके ड्राइविंग मत करना। यानी कि एक तरफ दोगलापन, एक तरफ कहा जा रहा है कि शराब पी करके ड्राइविंग मत करो, और दूसरी तरफ दुकानें बनाई जा रही है, लाइसेंस दिए जा रहे हैं, पैसे भी कमाए जा रहे हैं। एक तरफ दिया भी जा रहा है और दूसरी तरफ उसके नुकसानात भी बयान किए जा रहे हैं। सिर्फ बयान नहीं किए जा रहे हैं, गूगल पे बाकायदा डाला जा रहा है कि इसके कितने नुकसानात हैं। लेकिन आओ मैं आपको इस्लाम की खूबसूरती बताता हूँ। इस्लाम की खूबसूरती मैं आपको बताता हूँ। मैंने कहा ना कि इस्लाम जो बात एक बार कह दे तो फिर वो इस्लाम उस पर कायम हो जाता है, उसको लागू कर देता है। इस्लाम की खूबसूरती क्या है, उससे पहले एक चीज़ मैं आपको ये भी बता दूं कि एक अरबी रिसाला है, और वो रिसाला मैं पढ़ रहा था, अरबी रिसाला, तो उसमें एक आलिम दीन ने अपने एक सफ़र का जिक्र किया है, और उसके सफ़र के तज़किरे को जब मैंने पढ़ा तो मुझे उसमें इस्लाम की ब्यूटी नज़र आई, इस्लाम की खूबसूरती नज़र आई। वो कहते हैं, मैं इजिप्ट का सफ़र कर रहा था, और जैसे ही मैं प्लेन में बैठा तो एयर होस्टेस आई और उसने मुझे शराब दिया कि पियो। तो उस आलिम दीन ने कहा, आई कांट ड्रिंक, आई एम मुस्लिम, मैं नहीं पी सकता क्योंकि मैं मुसलमान हूँ। आप अगर सिर्फ ये कह दें आई डोंट वांट टू ड्रिंक तो ये चलता है, लेकिन जहाँ आपने ये बोल दिया कि मैं मुसलमान हूँ, ये उनको बहुत ज़्यादा ये बात चुभती है, ये चुभती है उनको कि मुसलमान हो तो क्या हुआ। तो वो एयर होस्टेस कहने लगी, देखो पी लोगे तो इसमें तुम्हारा फ़ायदा है, तुम अपने सीट पे सो जाओगे, तुम कब सफ़र पूरा कर लोगे तुमको पता ही नहीं चलेगा, इसमें ये तुम्हारे रिलैक्स के लिए दिया जा रहा है, आराम के लिए, ये पी लो। तो उस मुस्लिम आलिम ने कहा कि ठीक है, एक काम करो, सबसे पहले ड्राइवर को दे दो, वो पी लें तो उसके बाद मैं भी पी लूँगा। तो एयर होस्टेस ने कहा, कैसी बात करते हो, उसको देंगे तो हम सब जान से हाथ धो बैठेंगे, क्योंकि वो ड्राइविंग कर रहा है, वो ड्राइविंग कर रहा है। तो मुसलमान आलिम दीन जो था उसने बड़ा प्यारा जवाब दिया, वो ड्राइविंग कर रहा है, वो पिएगा तो हम सब जान से हाथ धो बैठेंगे, तो मैं भी एक मुसलमान हूँ, मेरे कंधों पर मेरी पूरी नस्ल की जिम्मेदारी है, मेरी पूरी नस्ल की जिम्मेदारी। अगर मैं शराब पी लिया तो ये जो कंधों पर मेरी पूरी नस्ल की जिम्मेदारी, ये सब के सब बिगड़ जाएंगे, ये सब के सब इधर उधर रास्ते से भटक जाएंगे। हाँ, मैं शराब जरूर पीऊंगा, मैं कब पीऊंगा, जब मैं अपने सारे कामों से फारिग होकर के कब्र में चले जाऊंगा तो मेरा रब मुझे शराबी तुहूर अता करेगा, वो शराब मैं पीऊंगा। ये शराब नहीं पीऊंगा जो अक्ल को माऊफ कर दे, जो इंसान की अक्ल के साथ खिलवाड़ करे। ये वो शराब मैं नहीं पीऊंगा कि इंसान अपनी माँ के साथ जिना कर बैठे, अपनी बीवी के साथ जिना कर बैठे नशे की हालत में। मैं ऐसी शराब को हाथ नहीं लगाता, इस्लाम ने इसकी ममानियत दी है, ये इस्लाम है। दिगर मज़ाहिब में दोगलापन है। अच्छा, एक चीज़ और भी है, मैं आपको ये भी बताऊं कि आज अलग अलग ड्रिंक्स मार्केट में आए हैं, वो नौजवानों को पिलाया जा रहा है। एक हदीस मुबारक का मैं आपको बताता हूँ, बुखारी शरीफ की हदीस है, और इस हदीस की रिवायत करने वाले हैं सहाबी रसूल हज़रत अबू मालिक अशअरी रदी अल्लाह तआला अन्हु। वो कहते हैं कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत में कुछ लोग शराब पिएंगे और उसका नाम बदल करके रखेंगे, होगा तो वो शराब, और नाम बदल करके रखेंगे। अल्लाह ताला उनको ज़मीन में धंसा देगा और उनमें से कुछ को अल्लाह तबारक व तआला सुवर और बंदर बना देगा। अल्लाहु अकबर। ये बुखारी शरीफ की हदीस मैं आपके सामने बयान कर रहा हूँ।
अब जाइए आप मार्केट में, क्रेज़ी वाटर। अच्छा, क्रेज़ी वाटर के बारे में जब आप और ज़्यादा तहकीक करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि है तो ये वाइन, इसको रिफाइंड किया गया है। नाम क्या दिया गया? क्रेज़ी वाटर। और साथ ही साथ उसमें नोट करके लिखा जाता है कि सिर्फ 18 साल की से जो ऊपर के एज वाले लड़के हैं वही पिए। भाई जब वाटर है तो इसमें 18 साल की कैद क्यों? तो बात वहीं आ गई घूम फिर करके, है तो ये अल्कोहल वाइन है, इसको रिफाइन करके इसको वाटर का नाम दिया गया और लोगों को पिलाया जा रहा है। आज लोग अलग अलग नाम से शराब वगैरह पी रहे हैं और साथ ही साथ वो नशा कर रहे हैं। इसलिए याद रखना, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये जो फरमाया कि एक वक्त ऐसा आएगा कि लोग शराब पिएंगे नाम बदल करके, अल्लाह तबारक व तआला उनको सुअर और बंदर बना देगा। अब आप सोचते हैं कि सुअर और बंदर कहाँ है भाई, हैं अलग अलग लुक के जो आपको लोग नज़र आते हैं ना, वो लोग बाल देखो ज़बरदस्त है। बंदरों जैसी शक्ल भी कोई शक्ल होती क्या यार? उसने वो बाल नहीं बनाया, वो शराब पीता है, अल्लाह ने उसे वो शक्ल दी है कि खिंजीर की जैसा शक्ल बना करके अलग अलग से कटिंग करके बाल कहाँ से कहाँ कैंची चलाता, कभी ऐसा गोल घुमा करके, कभी इस तरीके से घुमा करके, कभी इधर का बाल पूरा उड़ा करके, कभी यहाँ बड़े बाल रख करके। ये खिंजीरों की तरह, जानवरों की तरह ये जो अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जिनको हम और आप एक्टर कहते हैं, ये बड़े बड़े लोग हैं। अरे वो शराब पीते हैं, वो शराब का नाम बदल करके क्रेजी वाटर के नाम पे, दूसरे ड्रिंक के नाम पे और भी बेशुमार ड्रिंक्स पीते हैं। अल्लाह ने उनकी शक्लें बंदरों जैसी कर दी है और आज का हमारा नौजवान उनको फॉलो करता है, उनको फॉलो करता है। होना तो ये चाहिए था कि नौजवान किसी आलिम दीन को फॉलो करें, होना तो ये चाहिए था कि नौजवान अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत को फॉलो करके अपनी ज़िंदगी को गुजारे, अपनी लाइफ को गुजारे। होना तो ये चाहिए था कि जब एक नौजवान रास्ते पर निकले तो उसकी ज़िंदगी में इतनी खूबसूरती हो, उसकी लाइफ में इतनी ब्यूटी हो कि कोई देखे तो कहने पर मजबूर हो जाए, ये जो नौजवान जा रहा है इसके कदमों के साथ साथ हमें इसके चलने के अंदाज में इस्लाम की ब्यूटी नज़र आती है, इस्लाम की खूबसूरती नज़र आती है। ये होना चाहिए था। लेकिन आज तो ऐसी सी शक्लें हमारे नौजवान बनाते हैं, अल-अयाज़ु बिल्लाह। मैं देखता हूँ तो कभी चौंक जाता हूँ, भाई ये आप मुसलमान हैं, नौजवान हैं, ये क्या है? किसको तुम फॉलो कर रहे हो? कौन से इस्लाम को तुम फॉलो कर रहे हो? किस धर्म के मुताबिक तुम जिंदगी गुजार रहे हो? तुमको कुछ पता भी है? इस्लाम की हिस्ट्री तुमको कुछ मालूम भी है कि नहीं मालूम है? मैंने वही कहा कि दोगलापन, एक तरफ शराब की ममानियत और दूसरी तरफ लाइसेंस। एक तरफ शराब की ममानियत, दूसरी तरफ उसी वाइन को रिफाइन करके जो है क्रेजी वाटर के नाम पर, दिगर ड्रिंक्स के नाम पर पिया जा रहा है। ये शराब नहीं है, ये दोगलापन है दिगर मज़ाहिब में। लेकिन इस्लाम में, इस्लाम की ब्यूटी क्या है मैं आपको बताऊं। वाज़े तौर पर इस्लाम कह रहा है, यसअलूनका अनिल खम्रि वल मैसिर कुल फीहिमा इस्मुन कबीर। क्या है महबूब, अगर कोई आपसे शराब और जुआ के बारे में पूछे तो आप कह देना इन दोनों में बहुत बड़ा गुनाह है। यानी इस्लाम जड़ पे उंगली रखता है, जड़ पे, कि कोई सूरत ही नहीं है शराब पीने की कि उसको नाम बदल करके पिया जाए, कि कुछ और करके पिया जाए, नहीं, कोई सूरत नहीं है, कोई रास्ता नहीं निकलता इस्लाम। और एक जगह पर परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है, इन्नमल खमरु वल मैसिरु वल अनसाबु वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमलि शैतान, कि शराब, जुआ, ये तीर के ज़रिए से फाल निकालना, ये सब के सब शैतान के काम हैं। फजतनिबूहु लअल्लकुम तुफ्लिहून, तो इनसे बचो अगर तुम दुनिया में भी कामयाबी चाहते हो और आखिरत में भी कामयाबी चाहते हो। ये इस्लाम की ब्यूटी है। तो वैसे मैंने कहा कि एक तवील गुफ्तगू है, मैंने तो सिर्फ शराब के बारे में आपके सामने गुफ्तगू किया। अभी ज़िना की ममानियत, चोर की जो सज़ा इस्लाम ने कायम की वो क्यों, 4 शादियाँ दिगर मज़ाहिब में नहीं इस्लाम में है, आखिर इसके पीछे खूबसूरती क्या है? इंशाअल्लाह वक्त आने पर मैं आने वाले जुमा अगर जहाँ तक हो सके वहाँ तक मैं अपनी गुफ्तगू को लेकर के जाऊँगा। फिर ज़कात क्यों, नमाज क्यों, दिगर बेशुमार एतराज़ात जो सोशल नेटवर्क पे उठाए जाते हैं, और आज का नौजवान इन एतराज़ात को और इन शोशों को देख करके अपने ईमान को कमज़ोर कर बैठता है। मैं इंशाअल्लाह अपनी इस्तिताअत और हैसियत के मुताबिक
इन हवालों से कुछ गुफ्तगू करना चाहूँगा, लेकिन मेरी आपसे गुजारिश ये है कि अगर आप मुकम्मल गुफ्तगू सुन करके इस्लाम की हिस्ट्री के हवाले से अपनी मालूमात में इजाफ़ा करना चाहते हैं तो आप बराबर टाइम पर 1 बजे पर यहाँ आ जाएं। जिसके अंदर शौक़ हो, बाकी जिसके अंदर शौक़ नहीं है, जो नाम का मुसलमान बन कर के रहना चाहता है, जिसे इस्लाम की हिस्ट्री नहीं मालूम है, वो अपने मालिक खुद है। लेकिन अगर आप वक्त पर आएंगे तो इंशाअल्लाह आपको मुकम्मल गुफ्तगू सुनने को मिलेगी। फिर से मैं कह दूं कि इस्लाम जड़ पर उंगली रखता है, इस्लाम में दोगलापन नहीं है, इस्लाम दीन फितरत है और इस्लाम सबसे खूबसूरत मज़हब है। और आज हज़ारों की तादाद में बड़े बड़े जो दिगर मज़ाहिब के पादरी हैं वो सब इस्लाम कबूल कर रहे हैं। अभी मैं आपको प्रेजेंट की बात बताऊं, 3-4 दिन पहले ऑस्ट्रेलिया में वहाँ का सबसे बड़ा पादरी, जिसकी एज तकरीबन 46 या 45 है, वो आज जाकर के इस्लाम की खूबसूरती को जब उसने पढ़ा तो उसने अपने दीन को छोड़ा और कलमा पढ़ करके इस्लाम के आगोश में आ गया। ये दिगर लोग अमेरिका में, लंदन में, आप तो सिर्फ अमेरिका लंदन जाने के बारे में सोचते हैं, कभी ये भी सोचो कि वहाँ के लोग इस्लाम से मुतासिर होकर के किस तरीके से दाखिले इस्लाम होकर के इस्लाम की पनाह में आ रहे हैं। ये सोचने की बेपनाह ज़रूरत है। इस्लाम एक ऐसा मज़हब है, अब इसकी तबलीग ना भी की जाए ना, तबलीग ना भी की जाए तब भी लोग इसको पढ़ पढ़ करके ख़ुद से इसमें दाखिल हो जाएंगे। तो इस्लाम की खूबसूरती और इस्लाम की हिस्ट्री ये मालूम करना बेपनाह ज़रूरी है। इंशाअल्लाह आने वाले हफ्ते में यहीं से अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा। मैं अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ करता हूँ कि परवरदिगार आलम हम सब को मरते दम तक दीन इस्लाम पर कायम व दायम रखे और इसी दीन पर अल्लाह तबारक व तआला हमें मौत अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम।